हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्यूब कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बात है सर क्यूब कॉन्सेप्ट क्या मतलब, किसी नंबर को यदि जो है 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्यूब बन जाता है, पावर 3 हो जाता है। मतलब जिस भी नंबर की पावर क्या हो 3 हो तो वो समझ लो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में मेरे भाई बहन लोग बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। नहीं तो आप बच्चे क्या पहले क्या करते हो सर जी, जो छोटे बच्चे हैं भाई वो क्या करते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे। मतलब जैसे 12 से 12 को मल्टीप्लाई किया, आंसर कुछ आया, मान लो 144 आया, फिर 12 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा, मतलब क्या आएगा सर जी, वो तो मान लो मैं लेट सपोज मेरे खोपड़ी में बैठा हुआ, मैंने आपको बता दी कि इतना आएगा। लेकिन यदि इसको हमें सर जी सेकंडों में करना है तो कैसे करेंगे, वो चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो ध्यान से सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये ट्रिक सीखते हैं अच्छी तरीके से, बहुत ही मजेदार होगा, बस ध्यान से समझिएगा मेरे भाई लोग। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को हंसते हुए गाते हुए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई बहन लोग, और फिर आगे बढ़ना। ओके, और चैनल को अच्छे से मतलब वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक ट्रिक को अच्छे से समझिएगा। दो तरीके इसमें हम इस वीडियो में सिखाने वाले, टाइप 1 एंड टाइप 2, 2 डिजिट का तरीका सिखाएंगे। ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास क्या है, आपका मतलब जो फर्स्ट नंबर है इस साइड में, आपका जो है सेकंड मतलब 10th प्लेस पे हमेशा 1 है, तो उसके लिए टाइप है। तो आपका मान लीजिए पावर क्या लिखा, 3 लिख दिया गया, तो करना कैसे है ये चीज आपको समझनी होगी। तो आपको क्या करना, जैसे ये दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। 1 का जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब करेंगे तो आप उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे, कितना आएगा सर, 8 आएगा। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो सेकंड डिजिट है उसको आपको क्या करना है सर जी, एज इट इज समझिएगा, 2 है तो उसको एज इट इज 2 लिख लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका स्क्वायर वैल्यू लिख देना है। क्या लिख देना सर जी, इसका स्क्वायर वैल्यू लिखना। फर्स्ट और लास्ट को क्या करना सर, कट कर लेना, ऐसे क्रॉस लगा देना है। अब इनको क्या करने वाले हो सर जी, मैं कुछ नया नहीं करने वाला सर, इनका डबल कर दो, जो भी ये नंबर है डबल कर दो। 4 का 8 हो गया, 2 का कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है मेरे भाई बहन, नहीं। ओके, अब इसको जोड़ लीजिए, 8 का तो 8 ही होगा, 4 8 कितना होता है, 12 होता है। कैरी जो है सर उसको आगे पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2 1 3 और 1 कितना हो गया सर जी, देखिए 7 हो गया, और 1 एज इट इज हो गया। कितना आ गया सर जी, क्यूब वैल्यू 1728। हंसते गते हुए आंसर आपका बन गया। देखिए 12 का क्यूब आ चुका है। अब कहोगे सर जी इसमें बहुत टाइम लगा, नहीं सर, ये तो आप अभी पहली बार सीख रहे हो ना, धीरे धीरे स्लो मोशन की बात हो रही है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन आप इसे 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो मेरे भाई बहनों। बस अगला नंबर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है अगला, ध्यान से देखिए 13, मान लीजिए सपोज 13 का क्यूब है। अब इसका वैल्यू बताइए सर जी, मैंने कहा बस तरीका ध्यान से देखिए, 1 का हमने लिखा क्या, 1 क्यूब हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है, 2 डिजिट में लिखना, 09 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। ओके, अब इसके बाद 1 3 जो आपका नंबर है एज इट इज छाप देना, इसका स्क्वायर वैल्यू लिखना, कितना होता है सर जी, 9 होता है। बोलो क्लियर। अब इसमें फर्स्ट और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद सर जी इसको डबल कर दो, 9 का डबल कितना होता है सर, 18 होता है। 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है। बोलो क्लियर हो रहा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना मेरे भाई। आगे भाई चाय पानी नहीं पी रहे तो पीते रहना, तभी पढ़ना, तभी, क्योंकि भैया मैथ मतलब क्या है, दिमाग एक्टिव करके पढ़ना है, मतलब ब्रेन सेल एकदम बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, तभी मजा आएगा। सर 9 एज इट इज हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब ये कैरी तो है नहीं, ये जोड़ दिया 27 आ जाएगा, 7 लिख दिया, कैरी 2 आया तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5 और 6 कितना होता है भाई, जल्दी से जोड़ लीजिए, आपका 11 होता है ना भाई। 11 की 1 लिखा, कैरी 1 आ गया सर, आगे पास कर दिया, कितना हो गया सर जी, मींस 2 हो जाएगा। देखो आंसर बन के आपके पास आ गया 2197। देख रहे हो कितना मतलब भैया आराम से हलो हलो सीखना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, अगला नंबर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट नंबर मान लीजिए सपोज इसी टाइप का टेक करते हैं। मान लीजिए सपोज आपके पास क्या 16 का क्यूब है, लेट सपोज, ठीक है ना। क्या है सर जी, 16 का क्यूब है। अब भैया ये आपके लिए HW भैया 14 का क्यूब, 15 का क्यूब आप बताएंगे। ये बात ध्यान रखना सर जी, ट्रिक सीख रहे, 2 नंबर छोड़ दिया तो इसको आप बताएंगे। अब मैं 16 का क्यूब बताता हूं, ध्यान से समझना। 1 का क्यूब कितना होता है सर, 1 होता है। 6 का क्यूब करना तो आपने सीखा था, कहना भी कितना होता है, 216 होता है, याद रखना मेरे भैया लोग। बोलो क्लियर है। अब सर जी ये तो 3 डिजिट का आ गया, क्या करोगे, अभी ध्यान से बस सीखते रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद सर जी आपको क्या करना है, मींस 16 आ गया, अब ये 6 एज इट इज लिखा, 6 का स्क्वायर नंबर कितना होता है, 36 होता है मेरे भाई बहनों, कितना होता है, 36 होता है। ये फर्स्ट और लास्ट को कट कर देना सर पूरा, ये नहीं कि सर ये 3 डिजिट हो गया, नहीं सर, इसको एक ही मानना है। बोलो क्लियर है ना, इसको क्या मानना, एक ही मानना है। जस्ट डबल कर दो सर, ये कितना हो गया, 12 हो गया। 36 का डबल कितना होता है सर, 72 होता है मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखना सर, 6 ओनली लिखना है आंसर में। बोलो क्लियर। जो आगे का नंबर बच गया वो कैरी में टेक कर लेना सर, आगे नेक्स्ट नंबर पे पास कर दीजिए, जल्दी से ऐड कर लीजिए सर जी। आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है सर जी, आपके पास 6 7 हो गया, और मतलब 7 2 कितना हो गया सर, 9 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद 3 2 5 5 7 कितना होता है सर जी, 12 होता है ना भाई, 12 और कैरी आपके पास 12 के कितना हो गया,
2 होगा। तो देखिए सर जी 12 आपने एज इट इज ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये जो नंबर आपके पास आ गया 12, इसको आगे कैरी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे जरा देखिए 12 12 कितना होता है, मींस आपका 24 हो गया, 6 जोड़िए 30 हो गया, 30 लिखा सर, 0 आपको यहाँ पे टेक करना आंसर में। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 3 कैरी हो गया, तो कितना आ गया सर 4। देखिए आपके पास क्या आ गया 4096, ये आंसर बन गया सर जी। यूनिट डिजिट टेक करना मेरे भाई बहन लोग, बोलो क्लियर है कि नहीं? ये हमने 3 को कैरी किया था। ओके, कोई डाउट? तो आंसर देख लो 16 का क्यूब आपके पास बनकर के आ गया 4096 बनकर के तैयार हो गया। बोलो क्लियर हो गया? अब सर जी हम टाइप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब कहोगे सर ये टाइप 2 क्या है, वो भी ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही सिंपल सा। अब मेरे भाई लोग आपको HW मिल रहा है साथ तो साथ में, ध्यान रखना। अब जो रिमेनिंग हमने नंबर छोड़ दिया वही आपका क्या है, HW है। ओके, अब टाइप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या है सर जी, जैसे मान लो सपोज आपका 21 क्यूब है, क्या है सर जी 21 का क्यूब निकालना है। तो मेरे भाई अब लास्ट मतलब यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो। जब जिस भी नंबर में यूनिट डिजिट 1 होता है, जैसे 21 31 41 51 61 71, ऐसे जो नंबर है उनका क्यूब सेकंडों में कैसे निकालते हैं तरीका सीखिएगा। आपका 2 का क्यूब कितना होता है सर, 8 होता है। ठीक, इसका स्क्वायर वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। यूनिट फिर इसका एज इट इज लिख देंगे। 1 का क्यूब क्या है सर जी, 1 एज इट इज लिख देना। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? मतलब मैंने क्या किया, इसका क्यूब लिखा, स्क्वायर लिखा, एज इट इज लिखा, जो नंबर है उसका क्यूब का लिख दिया एज इट इज। बोलो क्लियर हो गया? आ रहा समझ में? देख रहे हो कितना फटाफट। बोलो आया समझ में? नहीं, जो बीच वाले नंबर डबल कर दो भाई। 2 का कितना होता है 4, और 4 कितना हो गया 8, आगे आंसर 1 4 2 6 8 4 12, 12 के 2 कैरी 1, आगे बढ़ा 9 आ गया। लो सर आंसर बन गया 9261 इज द क्यूब वैल्यू ऑफ 21। बोलो आया समझ में या नहीं? बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ध्यान से देखते रहो टाइप नंबर 2 को। एक दो क्वेश्चन और एक हल्का सा देख लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, जिससे कि ट्रिक समझ में आ जाए। क्लियर? अब इसके बाद मान लीजिए सपोज आपका कौन सा नंबर टेक ले भी, 31 लेट सपोज। चलो 31 का क्यूब है भाई, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 3 एज इट इज। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है। सर जी कट लगा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 2 नंबर पे। अब यहाँ पे 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, तो 1 हो गया, 6 3 कितना हो गया सर जी 9 हो गया। 89 कितना होता है 27 के साथ लिख लो, कैरी 2 को पास कर देना, भैया कितना बन गया, जोड़ दिया सर 29। लो सर जी 31 का क्यूब आ गया 29,791 आ गया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं? तो मेरे भाई लोग ये दोनों टाइप समझ में आ गया है मेरे भाई बहन लोग। 2 तरीके का कॉन्सेप्ट हमने क्यूब में दिया है, इसको हमने 4-5 तरीके में बांटा है। यदि आप सीख गए तो समझ लेना 1000 तक सिखाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? सेकंडों में केवल आप सीख जाओगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो मेरे भाई बहन आपके लिए HW है, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई बहन लोग। ये आपके लिए मतलब ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। जैसे मान लो सपोज आपका 71 का क्यूब है, 91 का क्यूब है, 81 का क्यूब है। इसी तरीके से आपका मीन्स लिख सकते हैं सर 61 का क्यूब, 51 का क्यूब, ये सब आपका HW है मेरे भाई बहन लोग। सेम कॉन्सेप्ट पे करना है, अच्छे से आप इसको करिएगा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, चाय पानी पीते हुए। टेंशन नहीं लेना है, मैथ्स वाला पे जुड़ना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, हंसते मुस्कुराते हुए, बेल आइकन को भी दबाना है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे ट्रिक सीखने के लिए, आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको बेसिकली मैथ्स वाला पे मेरे भाई बहन लोग आपको जुड़ना होगा। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करने वाले हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छी बातों को सिखाने वाले हैं मेरे भाई बहन लोग, अच्छे अच्छे ट्रिक देने वाले हैं मैथ्स वाला पे। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। ओके सर जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।